जय हिंद, सभी को नमस्कार। मैं आज आप लोगों को वाचय परिवर्तन के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इससे परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाचय होता क्या है? तो वाक्य निर्माण की शैली को वाचय कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, तो इस शैली को वाचय कहते हैं। संस्कृत में वाचय के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाचय, कर्मवाचय, भाववाचय। हम एक एक करके तीनों को समझेंगे। तो कर्तृवाचय, इस वाचय में कर्ता की प्रधानता होती है, और क्योंकि कर्ता की प्रधानता होती है इसलिए कर्ता के अनुसार ही क्रिया का पुरुष तथा वचन होता है। और इस वाचय में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति और कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है। जैसे रामा गृहम गच्छति, तो यहाँ रामा कर्ता प्रथमा विभक्ति में है और गृहम कर्म द्वितीय विभक्ति में है, और गच्छति कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष एकवचन में है। उसी प्रकार अहम पाठम पठामि, यहाँ भी कर्ता अहम, पाठम कर्म और पठामि अहम के अनुसार उत्तम पुरुष एकवचन में है। बालका फलम खादन्ति, अब कर्म वाचय, इस वाचय में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म के अनुसार क्रिया का पुरुष तथा वचन आत्मनेय पद में होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आत्मनेय पद क्या होता है पता होगा, जैसे लव, सेव आदि। इस वाचय में कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि आपको आत्मनेय पद नहीं भी पता है तो बस इसे ध्यान में रखें। मूल धातु प्लस या प्लस एते यदि एक वचन हो, यदि द्विवचन हो तो एते और बहुवचन हो तो अन्ते। जैसे पठती का पठ्यते, पठत का पठ्येते, पठन्ति का पठयन्ते। उदाहरण से समझते हैं। रामेन गृहम गम्यते, तो कर्ता रामेन यहाँ तृतीया विभक्ति में है, गृहम प्रथमा विभक्ति में है, तथा क्रिया कर्म के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन में है, गम्यते। उसी प्रकार मया पाठा पठ्यते, मेरे द्वारा पाठ को पढ़ा गया। मया यहाँ अस्मद का तृतीया विभक्ति एक वचन में है और प्रथमा विभक्ति, और क्रिया कर्म के अनुसार मीन्स पाठा के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन में है। अस्माभि पाठा पठ्यते, मतलब इसमें यह याद रखें कि कर्मवाचय में बस क्रिया आत्मनेय पद में होता है तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथम विभक्ति होता है। अब भाववाचय, तो इस वाचय में भाव की प्रधानता होती है और इसमें कर्म नहीं होता है। इसको अकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेय पद में होता है, मीन्स एक कर्ता पर निर्भर नहीं रहता है। और इस वाचय में कर्ता हमें तृतीया विभक्ति में होता है। उदाहरण से समझते हैं। मया हस्यते, यहाँ अस्मत् का तृतीया विभक्ति एक वचन मया हस्यते। तेन पठ्यते, ते पठ्यते, यहाँ पे आप देख सकते हैं ते बहुवचन में है लेकिन यहाँ क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही है। तो बस इतना ही था वाचय में। आपको बस कुछ नियम याद रखना है और बहुत इजी है। यदि आपको थोड़ा सा भी बेसिस पता होगा तो आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। अच्छा, इससे पहले आप इसे याद कर लें।
लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे, लभध्वे लभे लभावहे लभामहे। आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी धातु पर चला सकते हैं कर्मवाचक में। अब हम मैं इसका एक उदाहरण भी देता हूँ। जैसे कि पठ धातु को आप ले सकते हैं, तो प्रथम पुरुष में पठयते, पठएते, पठयन्ते। उत्तम पुरुष में पठिये, पठियावहे, पठियामहे। मध्यम पुरुष में पठयेस्से, पठएथे, पठयाध्वे। इसी प्रकार से आप गम धातु, लिख धातु में भी कर सकते हैं। अब कर्तृवाचय से कर्मवाचय एवं भाववाचय में परिवर्तन कैसे करें, मीन्स कन्वर्ट कैसे करें। तो बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा बहुत नियम याद रखना है। जैसे कर्तृवाचय अभया पाठम पठति, तो इसका कर्मवाचय में अभयेन पाठ पठयते। इसमें बस अभय का तृतीय विभक्ति और कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाता है कर्मवाचय में, और क्रिया कर्म के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन में है। इसी प्रकार सैनिका देशम रक्षन्ति, तो सैनिका प्रथमा विभक्ति एक वचन बहुवचन, तो इसका कर्मवाचय में तृतीय विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा। और कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है देशा, और रक्ष्यते प्रथम पुरुष एक वचन में है कर्म के अनुसार। तीसरा उदाहरण देखते हैं। स माम पश्यति, तो तेन अहम दृश्य, क्योंकि स यहाँ अस्मद प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो कर्मवाचय में तृतीय विभक्ति एक वचन में हो जाएगा तेन। और माम अस्मद द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, तो यहाँ कर्मवाचय में प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाएगा। और कर्म के अनुसार ही उत्तम पुरुष एक वचन में है दृश्य। फोर्थ, वयम तम पश्यामः, तो इसका अस्माभिः तम दृश्य। यहाँ मिस्टेक हो गया है। वयम तम पश्यामः, तो वयम का अस्माभिः हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन, और तम का स हो जाएगा, क्योंकि कर्मवाचय में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म में। और क्योंकि सा हो गया, तो यहाँ पे दृश्यते हो जाएगा, दृश्यते। आप इसे सही कर लेंगे। इसी प्रकार भाववाचय में, जैसे कर्तृवाचय अभया पठति, तो भाववाचय में अभयेन पठयते। सीता गच्छति, तो सीतया गम्यते। यहाँ सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए अर्थ के अनुसार सीतया तृतीय विभक्ति में हुआ है। और गम्यते प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि भाववाचय हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होता है। वयम वदामः, तो अस्माभिः वद्यते। यहाँ आप ध्यान दें, अस्माभिः बहुवचन में है, लेकिन क्रिया एक वचन में ही है, क्योंकि क्रिया भाववाचय में क्रिया कर्ता पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे कि मैंने बोला था कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो देखते हैं। डैश किम क्रियते अधुना, तो इसमें पहले आपको देखना है कि यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। तो यहाँ क्रियते आया, तो क्रियते कर्म वाच्य में होता है, इसलिए। और कर्म वाच्य में कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है। तो यहाँ त्वया तृतीय विभक्ति में है, अहम तो प्रथमा विभक्ति में है,
और स भी प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए त्वया इज़ सही त्वया सही उत्तर है। दूसरा, अहम अधुना तु पुस्तकं पठामि, त्वं की डैश। मैं तो पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे पहले देखते हैं कौन सा वाच्य है। तो त्वम प्रथमा विभक्ति, इसलिए यह कर्तृवाचक का उदाहरण है। तो त्वम को मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है। तो करोसि, करोति तो प्रथम पुरुष का है और करोसि भी नहीं होगा, करोसि इज़ सही है। कविना तत्र डैश, तो कविना यहाँ तृतीय विभक्ति में है। तो यह कर्मवाचक का उदाहरण है। उसके अनुसार गम्यते होगा, क्योंकि क्रिया हमेशा आत्मनेपद के रूप में चलता है। लास्ट, किम त्वम तत्र डैश, यह मैं नहीं बताऊंगा, आप नीचे कमेंट में बताएं इसका उत्तर क्या होगा। तो बस इतना ही जानना था वाच्य परिवर्तन में। मैं आशा करता हूँ कि आपको तीनों वाच्य समझ आ गया होगा, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल शॉर्ट प्लेलिस्ट। थैंक यू।